This question number 10, this question is of differentiation and integration. First part, A part of this question is of differentiation. The diagram shows the curve y is equal to x cos 2x for x is greater than or equal to 0. इस कर्व की इक्वेशन है, ये कर्व है, इस कर्व की इक्वेशन है y is equal to x into cos 2x, x is greater than or equal to 0. Find the equation of the tangent to the curve at the point where x is equal to pi by 2. Equation of tangent. Equation of tangent find करने के लिए we need gradient and point. Gradient हम इसको differentiate करके फाइंड करेंगे और x की वैल्यू पाई बाय 2 पुट करेंगे. तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x. y इज इक्वल टू x cos 2x. तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज होगा, ये u है और ये v है, ये फार्मूला यूज होगा. इफ y इज इक्वल टू u इंटू v, अगर ये u और v दो x के फंक्शंस हैं तो dy और dx देखिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा. प्रोडक्ट रूल क्या होता है? dy और dx u v डैश प्लस v u डैश. ये u डैश और v डैश ये डिफरेंशिएशन ऑफ u डैश जो ये du और dx होता है, v डैश जो है dv over dx. So this is product rule. We will use here x is u and cos 2x is v. So we are using this product rule. We get gradient find करते हैं dy और dx, gradient of tangent होता है ये. x को हमने as such लिखना है. cos 2x की डिफरेंशिएशन होगी -2 sin 2x. अभी हमारे पास ये u v डैश है प्लस v u डैश, v हमारे पास cos 2x है, cos 2x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, वो x की डिफरेंशिएशन 1 होती है. तो अब हमारे पास ये, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले. -2x sin 2x प्लस cos 2x. अब यहाँ ये ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट एक्सप्रेशन. तो x इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे फाइंड करना है ग्रेडियंट. तो x की वैल्यू पाई बाय 2 पुट कर देंगे. x इज इक्वल टू पाई बाय 2. तो ग्रेडियंट की न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो आ जाएगी dy ओवर dx इज इक्वल टू -2. x की वैल्यू जो है पाई बाय 2 है, साइन 2 इंटू पाई बाय 2 प्लस कॉस 2 इंटू पाई बाय 2. तो dy ओवर dx जो है ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट. यहाँ पे आ जाएगा माइनस पाई साइन पाई, ये भी कैंसिल आउट. यहाँ पे आ जाएगा कॉस पाई. तो साइन पाई की वैल्यू जो है 0 होती है, तो सो ये टर्म 0 हो जाएगी. कॉस पाई -1 होता है, साइन पाई 0 होता है, इसलिए ये टर्म 0 हो जाएगी. कॉस पाई -1 होता है, तो सो dy और dx जो फाइनली हमारे पास आ जाएगा 0 - 1. दिस शोज दैट ग्रेडियंट इज -1. ये ग्रेडियंट dy और dx एक्चुअली ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट है. तो सो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट, इसको हम m से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, दैट इज -1. तो अब हमें पॉइंट चाहिए, पॉइंट का x कोऑर्डिनेट. यहाँ पे टेंजेंट का x कोऑर्डिनेट जो है, यहाँ पे टेंजेंट है कर्व के ऊपर, वहां x कोऑर्डिनेट पाई बाय 2 और y कोऑर्डिनेट हम फाइंड करेंगे. यहाँ पे x की वैल्यू कर्व की इक्वेशन में पुट करेंगे तो y कोऑर्डिनेट भी उस पॉइंट का आ जाएगा. तो सो x इज इक्वल टू पाई
बाय 2, इसको कर्व की इक्वेशन में पुट करेंगे। कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू x cos 2x, so we will get y from here x pi by 2 cos 2 into pi by 2, ये कैंसल आउट और cos पाई रह जाएगा। cos पाई की वैल्यू -1 होती है। सो y इज इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू -1। सो y कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास -पाई/2 आ जाएगा। तो अब हमारे पास x कोऑर्डिनेट जो है वो उस पॉइंट का पाई/2 और y कोऑर्डिनेट -पाई/2 है, और ग्रेडियंट जो है वो -1 है। पॉइंट है पाई/2 और -पाई/2, और ग्रेडियंट जो है दैट इज -1। तो सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। x1 y1 हमारे पास ये आ गए हैं, और ग्रेडियंट -1 है, यहाँ पे पुट कर दें, आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। तो फाइनली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी y माइनस y1, दिस इज y1, ये माइनस का साइन और ये माइनस का साइन प्लस हो जाएंगे, तो सो यहाँ पे प्लस लिख देते हैं। पाई/2 is equal to m is -1, x minus x1, x1 is पाई/2। Further simplifying, y plus pi/2 is equal to negative x plus pi/2. From both sides, pi/2 cancel out. So finally we get y is equal to negative x, या हम इसको लिख सकते हैं x plus y is equal to 0. This is the equation of tangent. Part B of this question is of integration. Find the exact area of the shaded region shown in the diagram bounded by the curve and the x-axis. So this is a shaded area, ये हमने फाइंड करना है। शेडेड एरिया हमने फाइंड करना है, और ये इसके लिए लॉन्ग x-axis ये लिमिट होगी, ये लिमिट्स हैं। तो लिमिट्स कैसे फाइंड करेंगे, ये दीज पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द x-axis, तो y की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, तो y को 0 पुट करके लिमिट्स फाइंड कर लेंगे। एरिया का फार्मूला होता है integration of y with respect to x. This is the formula for area, area under the curve, integration of y with respect to x, integration of y, y हमारे पास है y कर्व की इक्वेशन है y is equal to x into cos 2x, x cos 2x, this is y। अब यहाँ पे दो फंक्शंस जो हैं, प्रोडक्ट है टू फंक्शंस का, यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे हम। इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं x को, इसको सेकंड फंक्शन ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे फार्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का लिखता हूँ, वो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, ये दो फंक्शंस हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। जैसे हमारे क्वेश्चन में ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ dx है, तो फर्स्ट फंक्शन को लिखेंगे एज सच इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस का साइन और यहाँ इंटीग्रेशन का साइन, और यही इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड हम यहाँ पे लिख देंगे। ये फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, दिस इज द सेकंड। नाउ यूजिंग दिस फार्मूला, फर्स्ट फंक्शन है x,
यहाँ x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इसकी इंटीग्रेशन cos 2x की होगी sin 2x/2, तो सो sin 2x/2 माइनस ये वाला माइनस, इसके बाद है इंटीग्रेशन का साइन। अब फिर से हमने यही इंटीग्रेशन ऑफ साइन सेकंड फंक्शन यहाँ लिख देंगे, sin 2x/2 को यहाँ लिख देंगे sin 2x/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन x है, इसका डेरिवेटिव होता है 1 विद रिस्पेक्ट टू x। अब वंस अगेन हम इसको दूसरे स्टेप में अभी इंटीग्रेशन इस फंक्शन की होगी, इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ये x sin 2x/2 माइनस ये 2 जो है ये डिनोमिनेटर में इस इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले सकते हैं क्योंकि ये एक मल्टीपल है सिंपल, तो इसको बाहर ले लेते हैं sin 2x। नेक्स्ट स्टेप में हमने अब sin 2x को इंटीग्रेट करना है, तो फाइनली एरिया इज इक्वल टू x sin 2x/2 माइनस 1/2 इंटू साइन 2x की इंटीग्रेशन होगी साइन माइनस cos 2x/2 माइनस cos 2x/2। अब इसको सिंप्लीफाई करें, x sin 2x/2 प्लस cos 2x/4। अब हमने क्या करना है, लिमिट्स अप्लाई करनी है। तो लिमिट्स के लिए ये देखिए लिमिट हमारी होगी ये लिमिट्स हैं दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। ये दोनों पॉइंट्स जो हैं शेडेड एरिया के लिए ये कर्व क्रॉसेस द एक्स एक्सिस एट दीज 2 पॉइंट। तो यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई को हम 0 पुट कर देंगे बिकॉज दीज 2 पॉइंट लाई ऑन द एक्स एक्सिस, तो सो वाई की वैल्यू 0 होगी। वाई हमारे पास गिवन है, इसको हम 0 पुट कर देते हैं तो लिमिट्स आ जाएंगी। सो y इज इक्वल टू 0 पुट करके हम लिमिट्स फाइंड कर लेंगे। y इज इक्वल टू 0 मीन कि हमारे पास y है x cos 2x is equal to 0। This shows that either x is equal to 0 or cos 2x is equal to 0। ये देखें x को भी 0 पुट करेंगे, cos 2x को भी 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू यहाँ से 0 आ गई और यहाँ से क्या आएगी। अब देखिए ये cos ये 0 जो है इसको हम लिख सकते हैं, cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो सो cos 90 लिख सकते हैं इन प्लेस ऑफ 0। सो वी कैन राइट इट एज cos 2x इज इक्वल टू 0 को लिख रहे हैं cos π/2, क्योंकि cos π/2 की वैल्यू जो है वो 0 ही होती है। लेफ्ट पे cos वाली टर्म है तो राइट पे भी cos वाली टर्म बना देते हैं, तो इस तरह ये होगा कि ये cos से कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू π/2 और यहाँ से x इज इक्वल टू π/4 आ जाएगा। तो लिमिट क्या होगी हमारे पास 0 और π/4। ये देखें यहाँ पे ये वैल्यू x की 0 है, इट इज वेरी क्लियर, और ये है π/4, तो सो 0 और π/4। नाउ वी आर टेकिंग लिमिट्स हेयर, यहाँ पे लिमिट लिख लेंगे, यहाँ पे लिमिट्स आ जाएंगी 0 और π/4। अब हम इसको लिमिट्स अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट इज π/4 और लोअर लिमिट इज 0। वी गेट एरिया विल बी, पहले हम π/4 पुट करेंगे इन प्लेस ऑफ x,
पाई/4 यहाँ पे, और यहाँ पे पाई/4, यहाँ भी पाई/4, पाई/4 साइन 2 इंटू पाई/4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस 2 इंटू पाई/4 ओवर 4, ये अपर लिमिट है। लोअर लिमिट इज 0। तो सो अब हम x को 0 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये देखें स्टार्ट में x 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 0 हो जाएगी, टर्म ही 0 हो जाएगी। तो सो 0 प्लस कॉस 0 ओवर 4, तो दिस इज द लोअर लिमिट। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये कैंसिल आउट, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो साइन पाई/2, साइन 90 को कहते हैं, साइन पाई/2 की वैल्यू 1 होती है, तो सो पाई/4, ये 4 जो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो वी गेट a इज इक्वल टू पाई/4 इंटू 1 ओवर 2 माइनस, ये भी कैंसिल आउट, तो सो cos पाई/2 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे, 0 ओवर 4 0 होता है। देखें ये कैंसिल आउट, पाई/2 कॉस पाई/2 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पे 0 ओवर 4 मीन के 0 आ जाएगा। ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो है, ये कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो सो 1 ओवर 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये पाई/4 जो 4 जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा, a इज इक्वल टू पाई/8 और माइनस माइनस 1 ओवर 4, दिस इज द फाइनल आंसर इन एग्जैक्ट फॉर्म। दिस इज द आंसर इन एग्जैक्ट फॉर्म। एग्जैक्ट फॉर्म मीन कि आपने इन टर्म्स ऑफ पाई जो भी आता है आंसर उसी फॉर्म में लिख दें, तो आपने इसको डेसिमल या सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं लिखना। तो सो दिस इज आंसर a इज इक्वल टू पाई/8 माइनस 1 ओवर 4, दिस इज द वैल्यू ऑफ एरिया इन एग्जैक्ट फॉर्म।